सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अध्ययन में अधिक से अधिक समय दे रहे होंगे। तो चलिए, आज हम बसंत भाग 1 चैप्टर 4 का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप सभी अपनी बुक निकाल लेंगे, एक बार शब्दार्थ जरूर देख लेंगे। सॉरी, शब्दार्थ आप पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप पहले उसमें से शब्दार्थ देख लेंगे, फिर उसके बाद आप चैप्टर को रीड करेंगे। चैप्टर 4, चांद से थोड़ी सी गप्पें। 10-11 साल की एक लड़की है जिसकी उम्र करीब 10-11 साल है, जो कि चांद से कुछ बातें कर रही है। आप देखिएगा क्या कहती है वो। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। प्रस्तुत पद्यांश जो है वह हमारी बसंत भाग 1 की चांद से थोड़ी सी गप्पें नामक जो कविता है उससे लिया गया है और इसके रचयिता श्री शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। एक 10-11 साल की लड़की चांद को देखकर कहती है कि चांद, आप तो खूब गोल हैं, पर आप जरा सा तिरछे दिखाई पड़ते हैं। आप थोड़ा सा तिरछे दिखाई पड़ते हैं। आपने सारे आकाश को वस्त्र बनाकर पहन रखा है। क्या क्या है? आप पहने हुए हैं कुल आकाश। आपने सारे आकाश को वस्त्र बनाकर पहन रखा है। आसमान में चमकते सितारे तारों जड़ा। आसमान में चमकते सितारे आपके कपड़ों पर जड़े सितारे हैं। क्या कहती है कि आसमान में चमकते सितारे आपके कपड़ों पर जड़े सितारे हैं। आपका सारा शरीर वस्त्र से ढका है, केवल आपका गोरा चिट्टा सुंदर गोल मुंह ही दिखाई देता है। यहाँ लिखा है ना, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा। इसका क्या मीनिंग है कि आपका सारा शरीर वस्त्र से ढका है, केवल आपका गोरा चिट्टा सुंदर गोल मुंह ही दिखाई देता है। आपकी पोशाक सभी दिशाओं में फैली हुई है। क्या है? आप अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिमत। तो इसका मीनिंग है आपकी पोशाक चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में फैली हुई है। नेक्स्ट, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब हैं गो की, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो अब वह 10-11 साल की लड़की और भी कुछ कहती है चांद से। क्या कहती है? लड़की चांद को देखकर कहती है कि चांद, आप थोड़ा सा तिरछे दिखाई पड़ते हो। क्या? आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। हाँ, तो आप थोड़ा तिरछे दिखाई पड़ते हो, यद्यपि आप भी खूब हैं। आप खूब हैं, वाह, आपने तो हमें पूरा बेवकूफ या कम अक्ल समझ रखा है, जैसे कि हमें कुछ पता ही नहीं है। हम भी आपको खूब समझते हैं कि आपको बीमारी है। क्या कह रही है लड़की? कह रही है कि मैं आपको अच्छी तरह समझती हूँ कि आपको क्या है, बीमारी है। आप घटते हैं तो घटकर बिल्कुल पतले हो जाते हैं और जब बढ़ते हो तो बढ़कर पूरी तरह गोल मटोल हो जाते हो। आपकी यह बीमारी कभी भी ठीक होने को नहीं आती है। ऐसा एक लड़की चांद से कह रही है।
तो देखिए उसने अपने मन की सारी बातें चांद से कह दी हैं। क्या लगा उसको? उसको लगा कि आप क्या हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आपका चेहरा गोल मटोल सुंदर चेहरा ही दिखाई देता है, बाकी शरीर तो आपका आपके वस्त्र आकाश रूपी वस्त्रों से ढका हुआ है। और यह जो घटने बढ़ने की का जो क्रम है, ये क्या है, ये आपको बीमारी है। वो क्या सोचती है कि चांद को ये ऐसी बीमारी है, जब घटता है तो घटता ही चला जाता है, और जब बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है, जब तक कि पूरा गोल ना हो जाए। तो उसने चांद को अपने मन की बात कही है। तो लीजिए, यह आपका यहाँ कंप्लीट हुआ चैप्टर। एक्सरसाइज देखिए, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है? कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। नेक्स्ट, खा, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तुम किसे सही मानते हो? देखिए इस चैप्टर में लड़की यह कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। कुल आकाश कहने आप पहने हुए हैं कुल आकाश से तात्पर्य लड़की का यही है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, और हम इसे ही सही मानते हैं। कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसका कारण भी बताओ। तो देखिए लड़की ने ना जिस दिन चांद से गप्पें लगाई होंगी उस दिन रहा होगा पूर्णिमा का दिन, क्योंकि इस दिन क्या है कि चांद पूरा गोल दिखता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच तो चांद का आकार धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जाता है, और अंत में वह एकदम गोल हो जाता है। और प्रथमा से अष्टमी के बीच क्या होता है, गोल चांद का आकार धीरे धीरे घटने लगता है।